नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। 12 अप्रैल 2022 से राहुदेव अपने घर बदलेंगे और वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो आपके ऊपर क्या प्रभाव दिखाएंगे, जबकि स्वयं राहुदेव के ऊपर कई प्रभाव दिखेंगे। राहुदेव का अपना कोई घर नहीं होता है, राशि नहीं होता है। माना गया है कहीं कहीं कि उनकी स्व राशि भी होती है, परंतु यह एक छाया ग्रह है। इसलिए राहु देव जिस राशि में बैठते हैं उसका ही सारे गुण धर्म को अपने अंदर समेट लेते हैं। जिस ग्रहों के नक्षत्र में, जिस ग्रहों के प्रभाव में होते हैं, दृष्टि संबंध बनाते हैं या दृष्टि जिन ग्रहों का राहु के ऊपर होते हैं उनका भी प्रभाव अपने अंदर लेते हैं, और जिनके नक्षत्र में होते हैं उनका प्रभाव तो लेंगे, जिनके साथ बैठे हैं उनका प्रभाव लेंगे। इस तरह राहु देव स्वयं अपने आप जिन ग्रहों के सहयोग से, जिन ग्रहों के प्रभाव में आते हैं उनका अपने अंदर गुण और धर्म को ले करके आपके ऊपर प्रभाव दिखाते हैं। इस राशि परिवर्तन में जो बड़े चमत्कारिक प्रभाव दिख रहे हैं वह तो स्वयं मंगलदेव हैं। जो मेष राशि में राहुदेव का आना, इसका अर्थ है मंगल का प्रभाव रहेगा। सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में प्रवेश होना, सूर्य का भी प्रभाव रहेगा। मंगल और सूर्य दोनों अग्नि तत्व ग्रह है, क्रोधी ग्रह है, स्वाभिमानी ग्रह है, प्रशासक ग्रह है, रूलिंग ग्रह है। इसलिए राहुदेव के अंदर में ये सारे गुण अपने आप आएंगे। राजनीति का कारक राहुदेव स्वयं होते हैं, उतार चढ़ाव का कारक होते हैं, ट्रांसफर का कारक होते हैं। इसलिए संदेह भी कभी कभी जन्म देते हैं। बहुत सारे शुभ और अशुभ प्रभावों को अपने अंदर स्वयं राहुदेव रखे हैं, उसका भी प्रभाव दिखाएंगे, और मंगल और सूर्य के कारकत्व का भी प्रभाव दिखाएंगे। शनिदेव की दृष्टि बहुत दिनों से राहुदेव के ऊपर पड़ेंगे। ये आपको मई से जरूर उस पर प्रभाव दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो हम देखेंगे राहुदेव के ऊपर शनिदेव मूल त्रिकोण राशि से बैठकर एकादश स्थान और कर्म स्थान का प्रभाव उसके अंदर आ गया। तो मेष वालों के जीवन में राहुदेव क्या दिखाएंगे, यही तो हम इन ग्रहों के माध्यम से, इन राशियों के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सर्वप्रथम देखा जाए राहुदेव के अपने स्वभाव, नेचर, लेकिन यहां राहुदेव अपना प्रभाव तो जरूर दिखा रहे हैं। शनिदेव के प्रभाव को यदि लेते हैं तो आपके कर्म रोजगार में चमत्कारिक लाभ दिखाने वाले हो जाते हैं। क्योंकि दिखाना तो है, राहुदेव आपके जीवन में अशुभ प्रभाव दिखा सकते हैं, लेकिन शनिदेव मूल त्रिकोण स्वगृही बैठे हैं, इसलिए शुभता तो डालेंगे और कर्म रोजगार के क्षेत्र में सहजता से सफलता, अचानक सफलता आपको दिखाई देंगे। इंक्रीमेंट की प्राप्ति और प्रमोशन मिलना, और कर्म रोजगार में स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर, ये अवश्य दिखाई देंगे मेष वालों के जीवन में। पूरे 18 माह तक, 12 अप्रैल 2022 से 18 माह तक यह स्पष्ट दिखाई देंगे कि वह एक जगह स्थिर नहीं रह सकते हैं। कर्म रोजगार के क्षेत्र में आप ट्रांसफर चाहते हैं तो अब आपके तय है, या नहीं भी चाहते हैं तो आपको ट्रांसफर किया जाएगा। एक जगह रहने नहीं दिया जाएगा कर्म रोजगार के क्षेत्र। यह महत्वपूर्ण बात है। यदि आपको जॉब की भी प्राप्ति होती है, कहीं बहुत दिनों से प्रयास करें, तो आप पाएंगे कि आपके जॉब बहुत दूर, आपके जन्म स्थान से, जहां आप रह रहे हैं वहां से बहुत दूर आपको जॉब की प्राप्ति हो रही, विदेश में भी हो रही है। ये स्थिति भी लाते हैं। राहुदेव विदेशी ग्रह है, इसलिए जब जॉब दिलाएंगे तो विदेश में भी दिलाएंगे, या आपको अपने घर से दूर ले जाकर के वह शुभ फल देंगे। यह इनका अपना गुण है। तो शनिदेव के प्रभाव के कारण आपके साइड इनकम बनेंगे, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव राहु के ऊपर, और राहुदेव का एक सबसे बड़ी बात है लग्न कुंडली के आधार पर, लग्न पर अगर आप लागू करते हैं तो अपने जिस घर में राहुदेव बैठे हैं
वह जिस घर से तीसरे स्थान में है उसका शुभ फल देते हैं। एकादश स्थान से तीसरे स्थान में, इसका अर्थ है कि आपके कोई न कोई साइड इनकम बनने वाले हैं, या आपका कोई प्रेजेंट इनकम निश्चित शुरू होने वाले हैं, या आपको बड़े भाई बहनों से सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। यह साइड इनकम अवश्य दिखाई देंगे, क्योंकि शनि का भी प्रभाव है इनकम घर में बैठकर, और राहु भी इनकम घर से शुभ जगह पर बैठे हैं। इसलिए यह साइड इनकम वाले इनकम का प्रभाव दिखेगा। कोई आपसे दूर चले गए थे, वापस आएंगे। कोई घर से भागा था, आपके घर में वापस आएंगे। आपके हितैषी पड़ोसी मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी, जो आपको लाभ पहुंचाएंगे, आपको सहयोग देंगे अच्छे शब्द में। और कोई ऐसी मनोकामनाएं, इच्छा आपके अंदर दबी हुई थी, वह अचानक पूर्ण करेंगे। अब देखते हैं राहु देव के ऊपर। पंचम के मालिक सूर्य का प्रभाव है, और सूर्यदेव पंचम के मालिक है, एक सरकार का कारक है। सूर्य खुद सरकार है, गवर्नमेंट है। इसलिए राहु देव जो गवर्नमेंट सेक्टर में प्रयास कर रहे हैं, उन्हें अनायास जॉब की प्राप्ति कराएंगे। आप सरकारी जॉब में तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित जानिए कि आपके लिए राहुदेव मेहरबान है, आपको लाभ देने वाले हैं। शिक्षा में, अब आप शिक्षा के बारे में सोचेंगे तो शिक्षा घर के मालिक सूर्य है, उनके नक्षत्र में राहुदेव है। यहां देखिए प्रभाव कैसे बनता है। इसका अर्थ है शिक्षा संबंधित चेंज, परिवर्तन। राहुदेव परिवर्तनकारी ग्रह है, और सूर्यदेव शिक्षा के मालिक है। शिक्षा में परिवर्तन, कभी कभी आपको शिक्षा में मन नहीं लगेगा, उचाट लगेगा। आप देख ले, ये पूरे 18 महीना आप किसी तरह अपने मन को एकाग्र करके यदि पढ़ लेते हैं तो निश्चित सफलता है। नहीं तो आप विषय बदलेंगे, कॉलेज बदलेंगे, स्कूल बदलेंगे, शिक्षा में बदलेंगे, उस शिक्षा की प्राप्ति में आप कहीं न कहीं रुकावट जरूर दिखेंगे। इसलिए यहां सावधानी रखें। और यदि आप कि कोई संतान नहीं है, तो यहां राहुदेव चमत्कारिक लाभ दे सकते हैं, क्योंकि पंचम के कारक भी सूर्यदेव है। आप महसूस करेंगे कि अचानक आपको संतान सुख की प्राप्ति हुई, और कभी कभी किन्हीं को राहुदेव संतान की तरफ से परेशान भी कर सकते हैं, क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव देंगे, क्योंकि पंचम स्थान से राहुदेव त्रिकोण में बैठे हैं। इसलिए अच्छे बुरे दोनों रिजल्ट सूर्य के नक्षत्र में सूर्य को प्रभावित कर रहे हैं, संतान घर के मालिक है। इसलिए आपको कहीं न कहीं से संतान की तरफ से परेशानी भी महसूस होगी, और कोई संतान आपके दूर जाएंगे, विदेश जाएंगे, या दूर पढ़ने के लिए जाएंगे, या आपके किसी संतान का जन्म यदि हो रहा है तो वहां थोड़ा सावधान रहेंगे। डर भय बना है। गर्भवती महिला इस अवधि में गर्भपात के शिकार भी होते हुए देखे गए, तो वहां उन्हें सावधान रहना। शेयर मार्केट में है तो बहुत सोच समझ कर आपको चलना चाहिए और दिमाग चलाना चाहिए, वरना शेयर मार्केट से आपको हानि का योग है। अब देखते हैं कि राहु देव के कुछ ऐसे पोजीशन होते हैं जहां से बहुत शुभ फल देते हैं, जिसमें आपने एकादश से तीसरे राहु गोचर बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, लाभ की प्राप्ति, साइड इनकम की प्राप्ति। अब अष्टम से छठे घर राहु देव बहुत अच्छे रिजल्ट किसका देंगे? अष्टम घर का। अष्टम घर क्या है? आपका गुरु विद्या है, उसमें आपको रुचि बढ़ेगी, अचानक लाभ दिखेंगे। पैतृक संपत्ति है, अचानक विवाद और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति। और गरा खजाना, यहां अचानक खजाना, लॉटरी, जुए, इन सब से अचानक खजाना की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, और अचानक गरे खजाना की प्राप्ति, ऐसे भी योग बनाए हैं। अचानक धन लाभ देते हैं गुरुदेव। और धर्म कर्म इन सब क्षेत्र में आप बहुत आगे बढ़ चढ़ कर काम करेंगे और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तीसरे स्थान से 11वें स्थान में राहुदेव गोचर करेंगे, तीसरे घर का लाभ शुभ देंगे। क्या है तीसरा घर? आप देखेंगे पुलिस, डिफेंस, यूट्यूब, सिनेमा, मूवी, इंटरनेट, नेटवर्किंग के कार्य, ट्रांसपोर्ट के कार्य, मार्केटिंग के कार्य, अग्नि से जुड़े हुए क्षेत्र, मारपीट से जुड़े क्षेत्र, हिंसा से जुड़े क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में जो काम करते हैं राहुदेव उन्हें सपोर्ट करेंगे, और वहां जाना चाहते हैं तो उन क्षेत्रों में उन्हें सफलता दिलाएंगे। अगर पूर्व से काम कर रहे हैं तो निश्चित उसमें प्रमोशन दिलाएंगे, इंक्रीमेंट दिलाएंगे। बहुत अच्छे संकेत हैं। जो फिल्म, मूवी, यूट्यूब बनाते हैं उन्हें जबरदस्त लाभ देने वाले हैं राहुदेव।
वह नीचे। राहु देव के दो काम होते हैं, या तो आदमी को एकदम नीचे रखो या टॉप पर रखो। तो इस क्षेत्र में आपको टॉप पर रखेंगे, निश्चित तौर पर गिरने नहीं देंगे, नाम पहचान बनाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति भी होते हैं राहुदेव के, जहां से राहुदेव आपको हानि पहुंचा सकते हैं, जो है धन से 12वें। आपके धन भाव जो है उनसे 12वें हानि स्थान में राहुदेव का गोचर आपके धन की हानि का संकेत देता है। धन की चोरी का भय, धन फंसने का डर है, और आर्थिक लेन देन करते हैं तो वहां आपको सावधान रहना चाहिए। कहीं आपका धन गया है तो वह डूबने का डर है। रिश्ते नाते कुटुंबों के साथ आपको सावधानी से पेश आना चाहिए, उससे आपको विवाद झगड़े अलगाव की स्थिति है। कोई बहुत करीबी निकट के रिश्तेदार आपसे दूर जाएंगे या विदेश जा सकते हैं। ऐसे स्थिति या तो वो विवाद करके अलग होंगे, यदि विवाद से अलग नहीं होते हैं तो वह आपको छोड़ के दूर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। ये स्थिति कुटुंब रिश्तेदारों में। बैंकिंग सेक्टर में जो है सावधान रहें, फाइनेंस के सेक्टर में जो है सावधान रहें। जो रेस्टोरेंट और होटल के काम करते हैं, भोजन से जुड़े सामान बेचते हैं, उनको भी सावधान रहना चाहिए, बड़े चोट पड़ने के योग है। और हम देखते हैं कि छठे घर से अष्टम स्थान में राहुदेव का होना छठे के लिए हानिकारक होता है। तो छठा घर क्या है? रोग, ऋण, लड़ाई, झगड़ा। तो इसका अर्थ क्या है? यहां पर कभी कभी देखा गया है, चूंकि इसे विपरीत राजयोग भी माना जाता है, लेकिन ऐसा हम राहुदेव के गोचर के संबंध में नहीं कर सकते हैं। यहां हम छठे घर की सीधा सीधा हानि मानेंगे। क्या है? चोट चपेट, एक्सीडेंट, रोग का भय, अचानक कोई ऐसे रोग प्रकट होना जो डॉक्टर को समझ में ना आए, आप परेशान हो, ऐसी स्थिति को जन्म देते हैं। ऋण बढ़ना, कर्ज लेना, कर्जदारों की संख्या बढ़ना, ये कर्जदारों से परेशान होने का समय है 18 महीना। और रोग, ऋण, शत्रुता, लड़ाई, झगड़ा, मुकदमा, इन सब चीज को जन्म देते हैं, चोट चपेट को जन्म देते हैं। जब राहु देव के अशुभ प्रभाव आपके ऊपर दिखाई दे तो आपको करना क्या है? आप लाल मूंगा लॉकेट में बना करके गले में धारण करें, उंगली में ना पहने, क्योंकि लग्न में राहुदेव है, मेष राशि में बैठे हैं। तो राहुदेव को शुभता प्रदान करने के लिए यदि हम मंगल को बलवान करते हैं तो राहुदेव शुभ हो जाएंगे। तो क्या होता है? गले में धारण करने से लग्न का वह संकेत देता है, लग्न को गले से हम लोग संकेत मानते हैं। तो गले में धारण करें, नहीं तो आप केवल एक लाल धागा पहले मंगलवार को गले में धारण करें। अगर अच्छा फील हो तो आप लाल मूंगा पहने, नहीं तो आप लाल मूंगा नहीं पहने। लाल धागा भी पहन के रह सकते हैं, और गले में हनुमान जी का लॉकेट भी लगाकर आप लाभ ले सकते हैं। लड़का है तो, लड़की है तो दुर्गा जी का लॉकेट पहनकर लाभ ले सकते हैं। ये स्थिति आपको इन राहु के गलत प्रभाव से बचाएंगे। स्टूडेंट है तो निश्चित हनुमान जी का या दुर्गा जी का लॉकेट धारण करें। व्यापारी वर्ग है तो मूंगा ट्राई करके देखें तो उन्हें अच्छा लाभ देगा। इस तरह हम देखते हैं कि राहुदेव जबरदस्त लाभ देते हैं। एक बात स्पष्ट है कि इस अवधि में शादी विवाह में राहुदेव अंतर्जातीय और प्रेम विवाह कराएंगे। यह एक संकेत महत्वपूर्ण है जिसे आप जान लें। तो इस तरह आप राहु राशि परिवर्तन का लाभ लें। धन्यवाद।